बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था और आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे दोनों मेथड्स के साथ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ और ग्रामर रूल के साथ। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। क्वेश्चन हमारे पास है 2x + y 3y। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस लिखते होते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल्स के कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट्स होते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वाई और वाई का कोएफिशिएंट 1 है, फिर 6 है और 5 है। हमने इनके कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, ये हमारे पास होता है ए। और बी मैट्रिक्स में हमारे पास पहले एक्स आता है, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल्स आते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो आते हैं जिनको हमने फाइंड करना होता है। यहाँ पे कौन से इंक्लूडेड वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। उसके बाद जो बी होता है हमारे पास, वो इक्वल्स के जो इस साइड पे, मतलब इक्वल्स के राइट साइड पे जो होता है वो आते हैं। राइट साइड पे 3 और 1 है, जिसको हमने जनरल फॉर्म में m और n बोला, तो ये हमारे पास आ गया है b। तो फॉर्मूला इसका ये होता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स पहले आ रहा है, ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर हमारे पास x आ रहा है, हमने x लिख दिया और इक्वल्स के उस साइड पे b है। ठीक है, पहले हम ए मैट्रिक्स है हमारे पास, फिर एक्स है, वो हम मल्टीप्लाई कर दिया और बी हमारे इक्वल के राइट साइड में था, तो यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले में इक्वल के राइट साइड में लिख दिया। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और ए जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड नहीं करते, हम ए इनवर्स कर देते हैं और ए इनवर्स बी के हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के लेफ्ट साइड में था, एक्स के लेफ्ट साइड में होगा तो बी के भी लेफ्ट साइड में ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स तो है 3 और 1, हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है, यहाँ से हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, 2 1 6 5। और डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना, 2 × 5, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना। हमारे पास आ जाएगा 2 5 = 10, -6 1 = 6, आंसर आ गया हमारे पास 4। ये आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। और फार्मूले में हमें क्या रिक्वायर्ड है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमें पता है, वो भी हम निकाल सकते हैं। ए मैट्रिक्स से हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनको हम लोग चेंज कर देते हैं, उनकी जगह चेंज कर देते हैं। पहले 2 आ रहा है, बाद में 5 आ रहा है, हमने पहले 5 कर दिया और 2 कर दिया, रीअरेंज करना जिसको कहते हैं। और जो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देना। इन दोनों के साथ प्लस है, हम दोनों के साथ माइनस कर दिया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम निकाल चुके हैं। 1/a डिटर्मिनेंट की जगह पे 1/a का ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 5 -1 -6 और 2। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आती है 1/4 हमेशा स्केलर ही होता है, वो हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/4, इसी तरह -6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/4, -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1/4। मल्टीप्लाई करा के मैं यहाँ पे नेक्स्ट सामने ही आंसर लिख देती हूँ। 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5/4, -6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6/4, -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1/4, 2 1 = 2/4। कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेंगे। ये किसके इक्वल आ रहा था, ए इनवर्स के इक्वल है सारा आ रहा, ए इनवर्स। 5/4 तो कटिंग नहीं हो रही, टेबल पे 5/4 आ गया, -1/4 भी एज इट इज़ आ गया। 2 3 = 6 और 2 2 = 4, 2 का जाएगा -3/2। 2 3 = 6 और 2 2 = 4। इसी तरह 2 1 = 2 और 2 2 = 4। ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। जो हमें फॉर्मूला था हमारे पास x = a इनवर्स b, उसके लिए हमें a इनवर्स चाहिए था, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स आ गया a इनवर्स। और b मैट्रिक्स हमारे पास पहले ही गिवन है, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना x की वैल्यूज निकाल लेंगे। x = है, फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, x = है a इनवर्स b के। तो a इनवर्स क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, 5/4 -3/2 -1/4 1/2, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 और 1। इनको करवाना है हमने मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5/4 × 3 प्लस -1/4 × 1,
इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। जो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो यहीं पे लिख रही हूँ। 3 5 15, 15/4 माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो गए 1/4 -3 9/2 प्लस 1/2 ये आ गया। अब हमें इसको नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही ले जाती हूँ और फिर वहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ जो है ये x के इक्वल आ रही है, तो इसी तरह मैं आगे लेके चली गई और इसको मैंने x के इक्वल लिख दिया। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों डिवाइड्स में 4 आ रहा है तो हम नीचे 4 ही ले लेंगे। 4 नीचे सेम है तो ऊपर 15 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस लग के। यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ गया एलसीएम, -9 और +1 आ गया। दिस इम्प्लॉज दैट 15 - 1 14/4 -8/2 ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब अगर ये कटिंग हो रही है एक टेबल पे तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। 4 2 2 4 2 7 14 7/2 आ गया और 2 4 8 -4 आ गया इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट जो वैल्यू ऊपर वाली होती है वो x की होती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास y की होती है। x = 7/2 है और y = है -4। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड हो गया। नेक्स्ट हम क्रैमर रूल से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो हम आगे इसको देख लेते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में हम लोग a जो होता है हमारे पास, हमें पहले निकालना क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। ax का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और a का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। डिवाइड में ये हमें चाहिए होते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें a y डिटर्मिनेंट्स डिवाइड्स a डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो a तो हमें पता है कि हम कैसे लिखते होते हैं, ये जो a b c d होते हैं x और y के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिस तरह हम इन्वर्जन मेथड में लिखते हैं a इसी तरह इधर लिख देते हैं। और जो हमारे पास x होता है उसमें हम लोग हमारे पास इन्वर्जन मेथड में b होता था जो इक्वल के राइट साइड में होते थे 3 1, पहले वो आता है। और फिर हमारे पास अगर ax की वैल्यू निकालना है तो फिर हमें ये y की वैल्यूज़ लिखनी होंगी। x की वैल्यू नहीं लिखनी, x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 1 और 5। और जब हमें ay निकालना है तो ay के लिए पहले हम लोग x के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं जिस तरह 2 और 6 हैं, और फिर देन हम लोग जो है वो b मतलब जो इक्वल्स के राइट साइड में हैं वो वैल्यूज़ लिखते हैं 3 और 1। इस तरह से हम लोग ax और ay निकालते हैं। उसके बाद फार्मूला अगर देखें तो हमें पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। a के डिटर्मिनेंट को हम लोग a जो है वो स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, वो लिख लेते हैं। उसके बाद फार्मूला इसका ये होता है कि हमने मेन डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है 2 × 5 माइनस होता है हमेशा से, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्री 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 5 10 -6, और यहाँ से हमारे पास एंट्री लिख देती हूँ 4 आ गया। ठीक है, a डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चाहिए हमें ax का डिटर्मिनेंट, वो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। ax का डिटर्मिनेंट x चाहिए ना x के साथ, तो इसको भी हम सेपरेट लाइंस में लिख लेते हैं 1 5। डिटर्मिनेंट तो वैसे ही निकलेगा, मेन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 3 5, माइनस हमेशा दरमियान में रहता है, और मेन सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज 3 5 15 -1 और 14 आ गया हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट। आगे हम लोग ay का डिटर्मिनेंट नीचे निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 6 1। मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज 3 × 6, 2 1 2 -18 और -16 आ गया हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया ay का डिटर्मिनेंट। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, फार्मूला लिखते हैं। x निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है ax डिटर्मिनेंट डिवाइड्स बाय a डिटर्मिनेंट, और x के तो एज इट इज़ आ जाएगा। ax का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जो वैल्यू है ax की वो है 14, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। 14 ax की थी और a डिटर्मिनेंट की थी 4। ये एक टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 और 2 7 14। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2, और y की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है y =
ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, -16। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास था -16 और ये हमारे पास था 4 और y इज इक्व टू आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 -4 आ जाएगा हमारे पास y। तो अगर हम लोग देखें जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें x की वैल्यू भी हमारे पास 7/2 थी और y की वैल्यू -4 थी, और इस क्रैमर रूल से भी हमारे पास x की वैल्यू 7/2 आई और y की वैल्यू -4 आई। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखेंगे।